स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है। ऑडियो 7। भूत प्रेत कहने से ऐसे अदृश्य मनुष्यों का बोध होता है जिनका स्थूल शरीर भी मर चुका है। लोगों का मोटा ख्याल है कि मरने के बाद आदमी भूत बन जाता है। यह बात मृतकों के ऊपर लागू नहीं। बहुत से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं, कुछ स्वर्ग चले जाते हैं, कुछ विश्राम की मधुर निद्रा में सो जाते हैं। बहुत थोड़े प्राणी ऐसे रहते हैं जिन्हें भूत बनना पड़ता है। आर्य ग्रंथों में प्रेत शब्द निंदा सूचक अर्थ के साथ व्यवहृत हुआ है। इसे पाप योनि माना गया है। 3 वासनाओं की उग्रता के कारण जीव परलोक यात्रा की स्वाभाविक श्रृंखला को तोड़ देती है और आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे लौट पड़ता है। सूक्ष्म लोक में विश्राम लेकर कृत कर्मों का फल भोगते हुए नवीन जन्म लेने के स्थान पर पिछले जन्म की ओर वापस चलता है। पूर्व जीवन से अथवा किसी प्रियजन से अत्यधिक मोह होने के कारण या किसी ईर्ष्या द्वेष में अनुरक्त होने पर मृतात्मा जहाँ का तहाँ ठहर जाती है। उसकी आंतरिक स्फुरण आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, पर वह किसी की नहीं सुनता और वहीं का वहीं अड़ा रहता है। जीवन भर की थकान, कर्मों का भार, इन दोनों के कारण से वह बड़ा बेचैन रहता है। राग द्वेष की इच्छाएं, शरीर पात का लाभ, यह सब भी कुछ कम दुख नहीं देते। इसके अतिरिक्त स्थूल लोक के अधिक संपर्क में रहने के कारण उसकी इंद्रियों से भी स्थूलता का अधिक भाग आ जाता है। अतएव वह भाग पदार्थ की भी इच्छा करता है। यह सब विषम स्थितियां मिलकर प्रेत को बड़ा बेचैन बनाए रहती हैं। वह व्याकुल, पीड़ित, आतुर और दुखित होकर इधर उधर मारा मारा फिरता रहता है। ऐसी घटनाएं हमारे सुनने में आती हैं कि अमुक स्थान पर भूत डरा देता है, बीमार कर देता है, पत्थर फेंकता है या और उपद्रव करता है। सहायता करने की अपेक्षा भूतों द्वारा हानि पहुंचाने के समाचार अधिक सुने जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि भूतों को मानसिक उद्वेग अधिक रहता है। इंद्रिय लिप्सा या मोह श्रृंखला में बंधने के कारण ही वे इस दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जिन्हें स्वादिष्ट भोजनों की चाटुकारिता और मादक द्रव्यों की आदत, नाच तमाशों में अभिरुचि विशेष रूप से होती है, जिन्होंने जीवित अवस्था में इंद्रियों को इन खराब आदतों का गुलाम बन जाने दिया है, वे विवश होकर मृत्यु के उपरांत भी इन्हीं वासनाओं में ग्रसित किन्हीं अन्य व्यक्तियों को देखते हैं तो उनके माध्यम द्वारा अपनी तृप्ति करने के लिए उन पर अपना अड्डा जमा लेते हैं और उनकी इंद्रियों द्वारा स्वयं तृप्त लाभ करने की चेष्टा करते हैं। कहा जा चुका है कि भूतों की वासनाएं बहुत नीची श्रेणी की होती हैं, इसलिए वे वेश्यालय, मदिरालय या ऐसे ही अन्य त्याज्य स्थानों में विशेष रूप से मंडराते रहते हैं। इन स्थानों से संबंध रखने वाले लोगों के शरीर पर यह भूत गुप्त रूप से अपना अड्डा जमाते हैं। वे मनुष्य यद्यपि इनको पहचान नहीं पाते, पर इतना तो अनुभव करते ही हैं। त्याज्य स्थानों में जाते ही उनकी वासना असाधारण रूप से उत्तेजित होती है। भूत होते तो हैं, पर बहुत ही कम संख्या में होते हैं, क्योंकि भूत योनि अस्वाभाविक योनि है। यह नियत क्रम के अनुसार नहीं, मृतक के मानसिक विग्रह के कारण मिलती है। भूत कभी कभी अपना थोड़ा बहुत परिचय देते हैं, अन्यथा जन समाज से दूर किन्हीं एकांत स्थानों में अपनी वेदना छिपाए पड़े रहते हैं। विक्षिप्त दशा में होने के कारण वे कोलाहल से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अपना परिचय प्रकट करने की इच्छा तो किसी को और विशेष स्थिति के कारण ही होती है। फिर भूत बाधा की इतनी अधिक चर्चा जो सुनी जाती है वह क्या है? ऐसे प्रसंगों में भ्रम के भूत ही अलग रहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि शंका डायना और मनसा भूत, जिसे डर लग जाता है
कि मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, उसके लिए घड़ा भी भूत बन जाता है। मन में भूतों की कल्पना उठी कि पेट में चूहे लौटे। शाम को भूतों की कहानी सुनी कि रात को स्वप्न में मसान छाती पर चढ़ा। एक बार 2 मनुष्यों में शर्त हुई कि रात को 12 बजे अमुक मरघट में कील गाड़ आवे तो 50 रुपये मिले। वह मनुष्य रात को मरघट में सो गया। रात अंधेरी थी। जल्दी में वह अपने कुर्ते के कोने समेत कील गाड़ गया। जब उठा तो उसे विश्वास हो गया कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है। उसने डर के मारे एक चीख मारी और बेहोश होकर वहीं मर गया। इसी प्रकार अनेक बार अपना भ्रम ही भूत का रूप धारण करके दुख देता रहता है। ऐसे भूतों से मन का सावधान हुए बिना छुटकारा नहीं मिलता। जिन अशिक्षित जातियों में अज्ञान और अशिक्षा घर किए हुए होती है कि उनमें भ्रम के भूत अधिक आते हैं, किंतु सुशिक्षित परिवारों में प्रायः उन्हें स्थान नहीं मिलता। मृत आत्माएं जब प्रकट होती हैं, स्वरूप दिखाती हैं, तो वे शरीर निर्माण की सामग्री को उन्हीं व्यक्तियों में से खींचती हैं जिन्हें ये दिखाई दे। प्रेतों को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वे स्थूल परमाणुओं को खींच सके। दिखाई देने की जब उनकी इच्छा होती है तो वे सामने वाले के शरीर की बहुत सी सामग्री खींचकर अपना रूप बना लेते हैं। ऐसे समय पर डॉक्टरी परीक्षा करके देखा गया है कि उस समय मनुष्य का शरीर हल्का हो जाता है, तापमान और विद्युत प्रवाह घट जाता है, पाचन क्रिया और रक्त प्रवाह में मंदता आती है। जिन लोगों ने क्षति को पूरा करने के गुप्त अभ्यासों को सीख लिया है, उनकी बात दूसरी है। साधारण लोगों को भूतों का बार बार दिखाई देना अच्छा नहीं है। इससे उन्हें ऐसे शारीरिक झटके लगते हैं जिनके कारण वह खतरनाक दशा को पहुंचाते हैं। यह परमात्मा की छिपी हुई एक महती कृपा है कि मृत और जीवित मनुष्यों के मिलने में भय को यह एक बाधा खड़ी की गई है। यदि वह ना होती तो मृत व्यक्ति भी घरों में ऐसे ही बैठे रहते जैसे चिड़िया, चूहे, चींटियां या खटमल भरे रहते हैं। इससे मृत और जीवितों का आगे का विकास रुक जाता और मोह बंधन में जकड़े हुए जहाँ के तहाँ पड़े रहते। प्रभु की इच्छा है कि सांसारिक झूठे रिश्तों के मोह पास में अधिक न बंधें और अपना कर्तव्य पालन करता हुआ निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे। पीछे की भूमि पर से पाँव उठा लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ा सकते हैं। हमें नीचे की ओर नहीं, आगे की ओर चलना चाहिए। भूत के पाँव उल्टे होते हैं। इस कहावत का तात्पर्य यह है कि वह आगे के लिए नए संबंध स्थापित करने की अपेक्षा प्राचीन संबंधियों के मोह जाल में बंद कर पीछे की ओर लौट रहा है। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः आगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।